के तट पर प्यासे परीक्षित को सामने बैठाया और श्री सुखदेव जी महाराज भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत की कथा सुनाते हैं। 7 दिन में मुक्ति हेतु बड़े विश्वास, भक्ति और श्रद्धा पूर्वक राजा परीक्षित कथा सुनने के लिए विराजमान हुए। और देखिए, राजा परीक्षित ने बहुत से प्रश्न किए। राजा परीक्षित ने एक प्रश्न किया, क्या कि हे महाराज जी, मैंने सुना है कि विदुर जी जो हैं वो भगवान के परम भक्त थे और परम भक्त थे श्री विदुर जी महाराज, और विदुर जी महाराज के घर में साक्षात गोविंद पधारे हुए थे। और जिस घर में गोविंद के चरण कमल पड़े हो, उस घर को छोड़ करके कौन जाना चाहेगा? इतना समृद्धशाली घर। समृद्धशाली का मतलब ये नहीं था कि विदुर जी के यहाँ बहुत धन था, पैसा था, नहीं। समृद्धशाली का मतलब ये है कि जिस घर में साक्षात परमपिता परमात्मा के चरण कमल पड़े हो, उस घर में किस चीज की कमी होगी? कितना समृद्धशाली होगा वो घर। हाँ, भगवान स्वयं जिस कुटिया में पधारे हो, कहा कि जिस घर में साक्षात भगवान पधारे हो, ऐसे घर को श्री विदुर जी महाराज को छोड़ करके तीर्थ यात्रा में क्यों जाना पड़ा? मुझे जरा वो कथा सुनाइए, मुझे विदुर जी का चरित्र सुनना है। जैसे ही राजा परीक्षित ने ये प्रश्न किया, श्री सुखदेव जी महाराज ने यहाँ पर भागवत कथा को एक बार फिर से महाभारत की ओर मोड़ दिया। और श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि हे राजा, देखो धृतराष्ट्र जो है ना, वो जन्मांध है, जन्म से ही अंधा है। उसके बाहर वाले नेत्र तो बचपन से नहीं है, और जो अंदर वाले नेत्र होते हैं ना, जिन्हें ज्ञान चक्षु कहा जाता है, जिन्हें ज्ञान के नेत्र कहा जाता है, ये उसके साले साहब शकुनी ने बर्बाद कर दिए हैं। हाँ, शकुनी की कृपा हो गई है उन पर। अंधा वैसे ही है, और जो ज्ञान वाले नेत्र हैं वो शकुनी ने बर्बाद कर दिए हैं। आज पांडवों को लाक्षाभयम ने जला करके मारने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। जैसे ही ये बात श्री विदुर जी महाराज को पता चली, विदुर जी महाराज तुरंत धृतराष्ट्र के पास पहुंच गए। धृतराष्ट्र के पास जाकर के विदुर जी महाराज ने कहा कि हे राजा, आज एक महामंत्री होने के नाते नहीं, बल्कि एक छोटे भाई होने के नाते निवेदन कर रहा हूं, मान लीजिए। हे महाराज, जिस दुर्योधन पर आप इतना विश्वास करके रखे हैं ना, मैं निश्चित भरोसे के साथ कहता हूं कि एक दिन ये दुर्योधन आपके कौरव वंश का विनाश करके ही मानेगा। सारी प्रजा में ऐसा हल्ला है कि ये दुर्योधन जो है ना, ये दुर्योधन कलयुग है, कलयुग, जो आपके वंश का विनाश करने के लिए आया है। हे महाराज, पुत्र के प्रति मोह को त्याग दीजिए। हाँ महाराज, इस दुर्योधन के प्रति मोह को त्यागिए। ये जो कह रहा है वो ठीक नहीं है। और नीति ये कहती है, शास्त्र ये कहता है, धर्म ये कहता है कि परिवार के एक सदस्य के निकाल देने से यदि सारे परिवार की इज्जत बच रही हो तो उसे निकाल देना ही उचित है। यदि एक के जाने से आपका पूरा कौरव वंश बच रहा है, महाराज बचा लीजिए, इस दुर्योधन के प्रति मोह को त्याग दीजिए। देखिए, श्री विदुर जी महाराज ने यहाँ पर दुर्योधन के विषय में जो भी बोला वो बिल्कुल सच बोला है। धृतराष्ट्र को बड़े प्रेम से समझा रहे हैं विदुर जी महाराज, पर धृतराष्ट्र ने इतनी अच्छी बात को सुनना तो दूर, ध्यान भी नहीं दिया। सुनना तो छोड़ो, ध्यान भी नहीं दिया कि विदुर जी बोल क्या रहे हैं। देखिए, धृतराष्ट्र ने सुना कि नहीं सुना ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्वयं दुर्योधन विदुर जी के पीछे खड़ा खड़ा ये सब सुन रहा था। दुर्योधन ने जैसे ही ये सब सुना, दुर्योधन कहने लगा, वाह काका जी, मेरे ही घर में रहते हो, मेरा ही खाते हो और मेरे ही खिलाफ मेरे पिता को भड़का रहे हो। हाँ, क्या कहते हो कि कलयुग में हूं?
अरे कलयुग मैं नहीं, कलयुग तुम हो। निकलना मुझे नहीं, निकलना तुम्हें चाहिए। अरे जाओ, निकल जाओ मेरे महल से बाहर, तुम्हारे जैसे कायर महामंत्री की हमको आवश्यकता नहीं है। जाओ, निकल जाओ। सेवकों को कहा इधर आओ, धक्के मार के इस विदुर को बाहर निकाल दो। जैसे ही सेवकों को कहा, विदुर जी ने कहा नहीं नहीं बेटे, इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, आज विदुर जैसे महान संत का भरी सभा में दुर्योधन अपमान कर रहा है। भरी सभा में दुर्योधन अपमान कर रहा है, पर विदुर जी को बुरा नहीं लगा। हमारी स्थिति यह है कि यदि कोई हमसे एक बात कह देता है, हमें तुरंत वो मन में लग जाती है, बुरा लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता है? लग जाता है ना। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या हुआ? यहाँ विदुर जी महाराज को बुरा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि विदुर जी संत हैं। और देखिए, संत का स्वभाव है सहन करना। संत का मतलब ही समत्वेन च सर्व आत्मा भगवान संप्रसीदति। जो सहन करे, जो हमेशा सम रहे, वो संत है। जो अपनी निंदा में, अपनी प्रशंसा में हर वक्त सम रहे। निंदा करने में उसे बुरा ना लगे और प्रशंसा करने में ज्यादा अच्छा ना रहे। जो हमेशा एक सा रहे, समत्वेन, हमेशा एक सा रहे, वो संत है। भरी सभा में दुर्योधन अपमान कर रहा है, विदुर जी को बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि विदुर जी संत हैं। अभी तो विदुर जी के मन का भाव देखो। विदुर जी कितनी अच्छी बात सोच रहे हैं। विदुर जी सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, आज ये दुर्योधन मेरा अपमान नहीं कर रहा है, आज तो ये दुर्योधन मेरे पापों को धो रहा है। क्या कर रहा है? मेरे पापों को धो रहा है। मैंने अपने जीवन में जो भी पाप किए होंगे, ये आज सभा में खड़े होकर के धो रहा है। कैसे? क्यों ये सोच रहे हैं? तो विदुर जी जो है वो संत हैं। विदुर जी जो है वो बड़े ज्ञानी हैं। विदुर जी शास्त्रों को जानते हैं। और हमारे शास्त्र कहते हैं क्या, कि यदि कोई आपकी निंदा करे, यदि कोई आपकी बुराई कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, सबकी काम की बात है। यदि कोई आपकी बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, और आपने उसे चुपचाप सुन लिया, आपने उसे एक शब्द भी नहीं बोला, तो फिर आपके जीवन के जो थोड़ी बहुत पाप है ना, वो अपने आप उस निंदक के खाते में चले जाते हैं, अपने आप उसके खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं। ये नियम है, ये शास्त्र कहते हैं। इसलिए जब निंदा की जाए तो आप ये मत सोचना कि अरे ये हमारी निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, हाँ, ये मत सोचना। ये सोचना कि ये मेरे पापों को धो रहा है। और देखो, हम करते क्या हैं, हमारी स्थिति ये है कि कोई हमें एक कहता है तो हम 100 सुनाते हैं। पीछे तो हटने वालों में से है नहीं। कोई हमें कहेगा अरे तूने ऐसा किया था, हम कहेंगे अरे तू तो अपने आप को देख, तू कैसा है। हाँ, वो एक कह रहा, हम 100 कहेंगे, 2 कहा, हम 1000 कहेंगे। हम पीछे हटने वालों में से नहीं है। बिल्कुल समानता से जवाब देंगे। ध्यान रखिएगा, यदि आपकी कोई निंदा कर रहा है, आपने उसे चुपचाप सहन कर लिया, तो आपके पाप उसके सर पे चले जाएंगे। लेकिन यदि वो निंदा कर रहा है और आपने उसका जवाब दिया, तो फिर उसके पाप भी आपके सर पे आ जाते हैं। ये नियम है यहाँ का। इसलिए ये जो चक्र चल रहा है ना, इससे ही सारे कलयुग के लोग पापी होते जा रहे हैं। इसलिए जब भी कोई आपकी निंदा करे, तो ये मत सोचो कि बुराई कर रहा है। ये सोचो कि भैया हमें कोई मतलब नहीं, हमारे पापों को धो रहा है, भगवान सब सुन रहे, भगवान देखेंगे। हाँ, ये भाव रख लो, बात खत्म करो, अपना भला करो। विदुर जी सोचते हैं कि ये मेरा निंदा नहीं कर रहा, ये तो मेरे पापों को धो रहा है, धोने दो।